हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने आपके ब्लॉग का टॉपिक डिसाइड कर लिया होगा। अब बात आ जाती है कि टॉपिक डिसाइड करने के बाद हमें ब्लॉग का एक नेम जो है वो डिसाइड करना होगा। डोमेन नेम क्या होगा? तो भाई डोमेन नेम के थ्रू हम अपने ब्लॉग को एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है तो गूगल को एक्सेस करने के लिए हम google.com के थ्रू एक्सेस करते हैं। उसी तरह से आपकी ब्लॉग का भी एक डोमेन नेम होगा जिसके थ्रू दूसरे लोग और आप आपकी ब्लॉग को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है leandomainsearch.com, इस पे आप जा सकते हैं। ये आपको डोमेन नेम के कुछ सजेशंस प्रोवाइड करती है जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए, आपके ब्लॉग का नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ जो भी कैटेगरी आपने डिसाइड की है उसका जस्ट एक टर्म आप यहाँ डालिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट से रिलेटेड आपको ब्लॉग बनानी है तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ क्रिकेट। तो ये कुछ सजेशंस दे देगा, इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप डिसाइड कर लीजिए देख के। फॉर एग्जांपल ये वाला जैसे डोमेन है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ बता देगा कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो डोमेन आप बाय करना चाह रहे हैं पहले से किसी ने उसे बाय कर रखा हो। तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या कर लूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और मुझे इस डोमेन को बाय करना है। बाय करने के लिए बहुत सी सर्विसेज हैं मार्केट में। जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, यूज़ करता हूँ, वो है namecheap.com। ठीक है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आप डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अफिलिएट लिंक है, इसके थ्रू अगर आप बाय करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, जो नॉर्मल रेट है वही पे करनी है। तो इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको namecheap.com पे जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। फिर उसके बाद जो आपने ये कॉपी किया है डोमेन, इसको हम सर्च करके देख लेंगे कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो ये अवेलेबल है डोमेन, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि डोमेन का एक्सटेंशन क्या आपको डिसाइड करना है। एक्सटेंशन मतलब जो लास्ट में आता है .com, .in, .net, तो इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है तो आपको .com एक्सटेंशन के साथ जाना है। इन केस आप टारगेट कर रहे हैं इंडिया को तो आप .in के साथ जा सकते हैं, बट आप प्रिफर करें अगर .com अवेलेबल है तो .com एक्सटेंशन के साथ ही आप डोमेन को बाय करिए। अगर आपने आपकी ब्लॉग हिंदी लैंग्वेज में बनाई है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप या तो इंग्लिश में लिखेंगे ब्लॉग या हिंदी में लिखेंगे। अगर आपकी ब्लॉग हिंदी में है तो या नो डाउट आपकी ऑडियंस जो है इंडिया से ही होगी, क्योंकि हिंदी मोस्टली इंडिया में बोली जाती है। तो उस केस में आप .in एक्सटेंशन बाय कर सकते हैं। अगर .com अवेलेबल है तो .com ही पहले आप प्रीफर करिए, वरना आप .in बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे मैंने सर्च कर लिया, जैसे ये डोमेन अवेलेबल है, अराउंड 645 रुपीज़ है, कुछ टैक्सेस भी लगेंगे इस पर। तो मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ इसको। देखिए ऐड टू कार्ट हो गया है ये। अब मैं क्या करूँगा, चेकआउट पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे कुछ पड़ रहा है 658, मतलब अराउंड 700 के आसपास पड़ेगा आपको डोमेन। इसके बाद आपको कंफर्म ऑर्डर करना है, 1 ईयर के लिए बाय कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कंफर्म ऑर्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे चेकआउट के पेज पे ले आएगा। एक्चुअली मैंने पहले से ही मेरा अकाउंट बना रखा है, लॉगिन है, इसलिए यहाँ लिया है, वरना आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस में आपको क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का ऑप्शन ही मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से किसी से आप बोरो कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और पे कर सकते हैं। ठीक है, इन केस आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कोई दूसरा डोमेन नेम प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और अच्छा ऑप्शन है वो hostinger.in है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। वो इंडियन पेमेंट मेथड्स भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप namecheap.com से डोमेन बाय कर सकते हैं। आप किसी और डोमेन प्रोवाइडर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि नेमचिप के साथ ही जाइए, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल हैं, इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है और इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है अदर डोमेन प्रोवाइडर से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी ब्लॉग के लिए आपको होस्टिंग कैसे बाय करनी है और डोमेन और होस्टिंग को कैसे लिंक करना है।